ठीक है, इसमें पहले सेक्शन है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6। सर ये A6 में तुम अगर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y करोगे तो जो रिजल्ट आने वाला है वो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई। देख लेना करके मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस साइन x प्लस वाई, ये 0, यहाँ पे साइन x प्लस वाई। मल्टीप्लीकेशन आता है ना मैट्रिक्स का, तो उससे जाओ, ये आ जाएगा, ये 0, ये 0 0 1, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना, अगर f सर ऑफ ये x A7 है, क्या, ये A7 है ना। अच्छा ये A7 है क्या? ठीक है, तो A7 भी एक का डाउट है, तो ये हो गया, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर हम एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो वो 1 आ जाता है एक्स बिलोंग टू आर के लिए। क्या कर ले पे? सर एफ ऑफ एक्स को एक्सपैंड करने पे 1 आ जाता है। एफ ऑफ एक्स को एक्सपांड करने पे 1 आ जाता है। अबे लेकिन वो मैट्रिक्स है गधे, ठीक है, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें A6 में क्या है, a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये शो करना है, ये जो a प्लस आई प्लस ए है वो है a माइनस या आई माइनस ए इंटू दिस, ठीक है। तो आई प्लस ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 1, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आई माइनस ए निकालेंगे तो वो आ जाता है 1 टेन अल्फा बाई टू प्लस में यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड ये 1। अब इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ये मैट्रिक्स है, कौन सी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, तुम्हें दिख जाएगा वो इसके इक्वल आएगा, मतलब आई प्लस ए के इक्वल आएगा, ठीक है। कर लोगे? सर वो किया था वही, इसके आगे ही नहीं हो रहा, क्या? इसके आगे की स्टेप में समझ में आ रहा है। तो कर दो ना मल्टीप्लाई, अब दिख रहा है यहाँ पे 1 टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू 1, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसमें जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आएगा एंड यस देख सर। लो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर में कितना बन जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू एंड साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। तो ऊपर में कॉस अल्फा बाई टू आता है, नीचे में कॉस अल्फा बाई टू, तो पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ना है, ठीक है। हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। फिर उसके बाद A8, तो पार्ट 1 में कोई डाउट है? सर A8, A8 I then show that A is Q symmetric matrix। तो वैल्यूज पुट करो ना उसकी, n क्रॉस n की है तो अपने कन्वीनियंस के लिए 2 क्रॉस 2 की ले लो। तो 2 क्रॉस 2 की लोगे तो इसमें ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, तो ये 0, हो यहाँ जाएगा। पे ये 1,
ये -1 एंड ये 0 आएगा तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। ऐसे ही फिर अगला 3x3 के लिए दे सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यस सर। पार्ट 1 में कहाँ से A9 आ गया, A8 तक ये तो है पार्ट 1 में। सर मेरे इसमें A9 भी है। क्या सर मेरे बुकलेट में A9 भी है, उसमें C इज इक्वल टू 146, उसमें एड्रेस ढूंढना है C+C³+C बाकियों के इसमें 5 है क्या? नहीं सर। वही तो तुम, मैंने जो वो मॉड्यूल भेजी वो देख रहे हो, मॉड्यूल चेंज हुई है इस बार, कलेक्ट कर लेते अब तक तो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी, B1 B2 B2 का सेकेंड, तो B2 के सेकेंड में तुम उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखो, ठीक है। ये जो है ये √13 प्लस √3 टू √5 √15 प्लस √26, यहाँ पे 5, ये √10, यहाँ पे 3 प्लस √65 √15 5। तो दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखेंगे। अब पहले कॉलम क्या पाओ, तो जो ये 13 के मल्टीपल्स थे उनको एक डिटर्मिनेंट में रखना, ये 2√5, ये 5, ये √15, ये √5, ये √10, ये 5, एंड जो नहीं थे जैसे कि ये √3, √15, 3, 2√5, 5, √15। हाँ सर हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, √13 कॉमन आएगा, यहाँ से √5 को बाहर ले लो, यानी यहाँ से √5 को बाहर ले लो, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो 0, ठीक है। सेम चीज फिर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो 0। फिर उसके बाद B3 थर्ड B3 का सर थर्ड, B3 का थर्ड, तो B3 के थर्ड में ये B प्लस सी A B C प्लस A B, और ये C A प्लस B। अब इसमें एक रो में 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, के लिए C2 में से C1 को माइनस कर दो, ठीक है। C2 में से C1 को माइनस कर दो, ठीक है। तो एक ही 0 बनने, तो यहाँ पे चलो कोई नहीं, ये 0 आ जाएगा, ये A, यहाँ पे C प्लस A माइनस B, यहाँ पे B, सर वहाँ पे 0 नहीं बनेगा ना सर? मतलब C2 में से C3 को ना। हाँ C3 को, सॉरी C3 को कर रहे C3, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये C माइनस A माइनस B, ठीक है, और ये A प्लस B रहेगा, ठीक है। या तो एक काम ये कर सकते थे, C1 में से R1 में से, सॉरी R1 में से अगर ये करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये 0, यहाँ पे -2C, यहाँ पे -2 भी आ जाएगा, ये B C प्लस A C B A प्लस B, ये करो, इससे क्या होगा, इजीली वो रिजल्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 का आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन गंदा होगा, तो उसके बजाय ये करो और तुम्हें दिख जाएगा रिजल्ट आता हुआ, ठीक है। अब 2 0 तो यहाँ पे नहीं बना सकते किसी एक रो में एंड एक कॉलम में, तो हमें अब एक ही 0 से आगे काम चलाना पड़ेगा, एक्सपांड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, B3 का फोर्थ, B3 का फोर्थ तो आसान है ना रे, इसमें क्या इसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते अभी तो।
तो इसमें एक काम ये करो, इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड डायरेक्टली मत करो, पहले जीरो बनाओ, 0 0 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, एंड यहाँ पे बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, सी स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले वाले रो में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचा रहेगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 ये सी स्क्वायर सी की पावर 4। इसको जब एक्सपांड करोगे तो एक्सपांड करने के बाद जो मिलेगा वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आ जाएगा। अब जो RHS में वो जो डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो तुम्हें दिख जाएगा दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद B4, Yes, so B4. ABC are the positive and pth qth terms of an GP of a GP. Show without expanding that. आसान था ये बहुत। इसमें A क्या आ जाएगा, A इंटू आर की पावर P माइनस 1, B आ जाएगा A इंटू आर की पावर में Q माइनस 1, एंड C आ जाएगा A इंटू कैपिटल R ले लो कॉमन रेशियो को। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद log A की वैल्यू, log A प्लस क्या आ जाएगी, log B की वैल्यू, log R, एंड log C की वैल्यू R माइनस 1 इंटू log R, ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में हो लिखेंगे। जाएगा सर। अब ये log है, log है, log है, एक्सपांड नहीं कर रहे हम, प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहे। P Q R 1 1 1, फिर यहाँ पे P माइनस 1 इंटू लॉग R, फिर Q माइनस 1 इंटू लॉग R, एंड R माइनस 1 इंटू लॉग R, यहाँ पे P Q R 1 1 1। ये देखो, ये दोनों प्रोपोर्शनल 0, जीरो। एंड यहाँ पे भी देख लो, हम क्या करते हैं, तो इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें ऐसे कर लो ना डायरेक्टली। अब C2 में से C3 को माइनस कर दो तो P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1, तो वो इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो ये भी 0। B5, B6, Yes, sir. कौन सा B6 या B5? 6 6 में ये है 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, फिर यहाँ पे अल्फा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4। तो दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मिनट, 1 1 1 ऐसे, इधर नीचे लिख रहा हूँ 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद वो आ जाएगा। ठीक है, एंड हाँ B7 सर। में वैसे ही B7 में भी कौन से दो डिटर्मिनेंट आएंगे, पहले वाले रो को अगर हम देख रहे हैं तो L1 A1 B1 B A1 क्रॉस 2। दिख रहा है,
तो A1 B1 0, क्योंकि तीसरा एलिमेंट नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे। यहाँ पे L1 M1 0, L2 M2 0, L3 M3 0, यहाँ पे A2 B2 0, A3 B3 0, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? हाँ सर। फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन ए, A1 A2 यस सर। यस कर दो सर। ना मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 कर दो। नहीं आ रहा है क्या? आसान से क्वेश्चन। नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा है? इसमें पहला एलिमेंट देख लेते हैं बस क्या आता है। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर फाइव। अगले में क्या आ जाएगा? cos थीटा cos फाइव sin थीटा sin फाइव। अब ये देख लो, इसको हम cos थीटा cos फाइव को बाहर ले लो, अंदर में क्या बन रहा है? cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव। तो ये cos थीटा cos फाइव और ये cos थीटा माइनस फाइव आएगा। ठीक है, यानी ऐसे ही तुम इस ये वाला एलिमेंट निकालोगे तो उसमें क्या आता है? cos स्क्वायर थीटा cos फाइव sin फाइव cos थीटा, तो उसमें भी वही बनता है, उसमें sin थीटा समथिंग बनेगा वो। तो ये क्या होना चाहिए? ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो थीटा माइनस फाइव ये π/2 का मल्टीपल आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बोलो। एक हाँ ही बात सर। रहता है, ये थीटा माइनस फाइव बनेगा बहुत सारे जगह पे और वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। A3 A4 A5 यस सर। A5 में मल्टीप्लीकेशन बता देता हूँ डायगोनल का। इसमें ये 2 -1 3 बी एक डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, मतलब उसको अगर लिखना होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए ये क्या होता है इसका मीनिंग? अब डायगोनल एलिमेंट्स को बस वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये कितना -1 3 2, तो जब हम ए स्क्वेयर करते तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स का ही स्क्वेयर होता है। तो 2 स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर एंड 3 का स्क्वेयर, ये बी डायगोनल -1 3 2। बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट होगा, करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स का। तो 4 × 1 -1 -4, 1 × 3 3, 9 × 2 18, तो ये वो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो जब डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग डायगोनल से आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी के तो 0 ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद A6 A7 A8। सर हाँ, सर A8 के फोर्थ वाले स्टेटमेंट में पूरा सॉल्व करके ही बन सकता है बस, या प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सपांड करना ही पड़ेगा ना उसको। और इसको नंबर की तरह ट्रीट मत करना। A × A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज × A प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये आ जाएगा, लेकिन उन्होंने वहां पे वो दिया हुआ है तो ये गलत है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहना गलत है। ठीक है, क्लियर है सर। ये नंबर की तरह डायरेक्टली वो A + B का एक्सपांड उसकी तरीके से मत ट्रीट करना इसको। मैट्रिक्स एक अलग चीज है, अरेंजमेंट है वो। फिर उसके बाद सेक्शन बी, B1 B2 कौन सा? अरे 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 माइक। B3 B4 सर B3।
B3 में एक काम करो तुम, B3 में पहले वाले रो को A से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को B से, तीसरे को C से। तो A से मल्टीप्लाई कर रहे तो A से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AB स्क्वायर C स्क्वायर, ABC AB AC, ठीक है। दूसरे वाले को B से, BC स्क्वायर A स्क्वायर ABC BC प्लस BA। तीसरे वाले को C से कर रहे तो C A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ पे ABC CA प्लस CB। अब ये देखो, पहले वाले रो में से, पहले वाले कॉलम में से क्या कॉमन आएगा? ABC। दूसरे वाले में से भी ABC। यहाँ पे क्या बचा रहेगा? BC, यहाँ पे AC, यहाँ पे AB, ये 1 1 1, यहाँ पे AB AC BC BA एंड CA प्लस CB। तो ये देख लो, यहाँ पे तो ABC आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसमें C1 प्लस C2 करते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA एंड यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। ये 1 1 1 एंड ये तो है ही, ठीक है। अब ये देख लो, पहले कॉलम के एंड दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसकी वजह से इसका आंसर 0, ठीक है। क्लियर है सर। B4 B5 Yes, sir. यस सर। B5 में डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पे क्या है? ये cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव, दिख रहा है यहाँ पे? माइनस sin थीटा cos फाइव माइनस cos थीटा sin फाइव एंड यहाँ पे, ठीक है, cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर, या तो cos, रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको, cos 2 थीटा 5, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा माइनस, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे sin 5 cos, ठीक है, ये है। अब इसमें एक काम करते हैं, R1 में हम करते हैं क्या? R1 माइनस sin 5 इंटू R2 प्लस, सॉरी प्लस sin 5 इंटू R2 एंड प्लस cos 5 इंटू R3। ये अगर कर देंगे तो ये एलिमेंट 0, ठीक है, ये एलिमेंट 0 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट cos थीटा इंटू साइन 5 0, sin थीटा इंटू cos 5 0, ये भी 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 2 5, इसको sin 5 से मल्टीप्लाई, इसको cos 5 से, तो ये cos 2 5 प्लस 1, और यहाँ पे ये sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे ये sin 5 cos 5। इसको एक्सपांड कर दो, एक्सपांड करोगे पहले वाले रो के अबाउट, तो जो एक्सपांशन आएगा cos 2 5 प्लस 1 इंटू उसका कोफैक्टर, तो वो कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो जो एक्सपांशन आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ पाई के ऊपर। बस सिर्फ पाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है गधे, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. B6 Doubt. यस सर। A be the set of all determinants of order 3 with entries 0 or 1. B be the subset of A consisting of all determinants with value 1. And C be the subset of A consisting of all determinants with value -1. तो इसमें तो गलती करना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। A be the 0 and 1 से A be the subset of
B be the subset of theta. A consisting of determinant with values 1. ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C. तो देख लो सेम है, सही है स्टेटमेंट क्यों है. पहले हम डिटरमिनेंट 1 कब आता है उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स देंगे. इसका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है देखो. 1 आती है. Yes. ठीक है. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है. लेकिन अगर हम इसी की मिरर इमेज लेंगे, मान लो ये मिरर है, इसकी मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पे 0 0 ये 1, ये 0 1 0 0 ये 1 0 0. इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू. -1. -1. -1. एंड ये दोनों डिटरमिनेंट अलग अलग है एंड 0 एंड 1 के एंट्री से ही बन रहे हैं. मतलब ये दोनों डिटरमिनेंट सेम में प्रेजेंट है, लेकिन एक की वैल्यू +1 है, एक की वैल्यू -1 है, एक दूसरे की मिरर इमेज है. मतलब जितने भी डिटरमिनेंट्स हमें +1 वैल्यू देने वाले मिलेंगे उतने ही डिटरमिनेंट्स -1 वैल्यू देने वाले मिलने वाले हैं. बोलो. हाँ सर. तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है. एंड उसके बाद यहाँ पे बताओ क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू ए में जो डिटरमिनेंट्स आते हैं उनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है क्या. हो सकती है. हो सकती है. एंड ये बी इंटरसेक्शन सी, ये जो बी इंटरसेक्शन सी है वो तो फाई आएगा. यस सर. फाई आएगा तो वो तो ऑब्वियसली ए का सबसेट ही होगा. तो इसमें क्या है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं बोल सकते. इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो ए का तो सबसेट रहेगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले वाले का नहीं है, तो इसका आंसर बी है. क्या दिया है पीछे. सी. सी. बी दिया सर. हाँ वही बी ना. पहले वाले का रीजन अलग है और ये दूसरा स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है सही से, तो इसकी वजह से वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. फिर उसके बाद पार्ट 3 सेक्शन ए A1. डाउट. A1 Yes, में sir. डाउट आ गया. डाउट. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, काउंटिंग ही करनी पड़ेगी यहाँ पे. उसमें क्या होने चाहिए, 4 1 होने चाहिए एंड ऑल अदर एंट्रीज 0. 3x3 के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए. सर हाँ सर उसका आंसर 36 है, इतनी काउंटिंग कैसे होगी. करनी तो पड़ेगी अब वहाँ पे. तो टोटल मैट्रिक्स जो बनने वाली 9 प्लेसेस, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. तो 5 6 7 8 9 टोटल देख लेते कितना आता है. 120. 126 बनती है. वैसे भी नहीं जा सकते कि करना तो वैसे ऐसे ही है इसको, और कोई दूसरा चारा नहीं है. नॉन सिंगुलर 4 1 इस तरीके से देने हैं ताकि उसकी वैल्यू 0 नहीं आए. तो 1 1 1 एक 1 यहाँ पे. ऐसा अगर हमने एक रो में ही 3 1 दे दिए, एक रो में ही 3 1 दे दिए, Zero तो हो जाएगा. डेफिनेटली उसकी वैल्यू अब 0 आने वाली है. वो दिख ही रहा होगा, है कि नहीं. मतलब किसी भी एक रो में या एक कॉलम में हमने 3 1 दे दिए तो उसकी वैल्यू 0 है. तो 3 1 वाली केस तो गई. उसके बाद 2 1 2 1 ऐसे करते हैं. तो यहाँ पे 2 1 दे दिए, यानी यहाँ पे इस तरीके से, इसके जस्ट नीचे तो नहीं दे सकते, अलग अलग ही देना पड़ेगा. तो इसकी भी वैल्यू देखो 0 आ जाएगी क्योंकि एक रो में सारे के सारे 0 आ रहे हैं. ठीक है. तो ये भी गया. तो बचता कौन सा ऑप्शन है, एक रो में या एक कॉलम में 2 1, ठीक है, एंड दूसरे रो में एक 1 एंड तीसरे में एक 1. ये बचता है.
उसमें भी थोड़ा ढंग से, अब ये काउंटिंग ही है यार, उसमें दूसरा कोई चारा नहीं है, इसी तरीके से काउंट करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज कर करके। जैसे 1 को यहाँ पे दे दिया, ये 0 0, अब 1 यहाँ पे तो नहीं दे सकते, 1 यहाँ पे दे सकते हैं, तो 0 0 यहाँ पे, तो ये एक डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। और उसी की मिरर इमेज वो भी एक आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस 1 की पोजीशन यहाँ पे ले आते हैं, 1 1 0 0 0 1 1, एंड यहाँ पे 0, ये 0, ये 1। या तो ऐसे एक काम करते हैं, 0 हो 1 जाएगा सर। नहीं ऐसे करो तुम, चलो काउंटिंग ऐसे करो। अब इस 1 को यहाँ पे देंगे, इस 1 को यहाँ पे दे दिया, तो ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। उस 1 को हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट आएंगे, मतलब इन दोनों रो के एलिमेंट्स को हमने फिक्स कर दिया, इन दोनों रो के एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया, और इसके एलिमेंट्स को वेरी करवाएंगे, मूव करवाएंगे। 1 तो यहाँ पे नहीं आ सकता है, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो टोटल कितने बनेंगे 2, एंड उसी की मिरर इमेज 2, तो 4 बन गए जब फिर हमने तो ये जीरो हो पोजीशन जाएगा फिक्स ना वो। रखी थी। हाँ सर वो 0 हो जाएगा, सर 1 को 1 साइड और 0 को करेंगे तो। इंटरचेंज किया तो वो 0 हो जाएगा ना डिटर्मिनेंट। हाँ वो 0 हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकते, वो भी एक बात सही है। सर एक नीचे से मिरर इमेज ले सकते हैं। हाँ वो भी है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, ये मिरर इमेज लेके ही काउंटिंग। जैसे एक डिटर्मिनेंट दे दिया, तो इसकी मिरर इमेज नीचे से, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये, एंड इसकी मिरर इमेज नीचे, तो ये 1 0 1 0 1 0 0 0 1, तो एक के करस्पॉन्डिंग 4 मिलने वाले हैं। तो ऐसे हमें 9 देखने पड़ेंगे, अब वो देख ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेना इसको, बस रिपीट है, रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। इसमें पीएनसी का कोई फंडा नहीं लग पाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें नॉन जीरो चाहिए, तो ऐसे ही जाना है। ऑर्डर 2 का होता तो इजीली हो जाता था, लेकिन इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देंगे ना वो लोग भी, ठीक है। फिर उसके बाद A2 डाउट। डाउट। डाउट है। में जब तुम उनको मल्टीप्लाई करो, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। किया क्या मल्टीप्लाई किसी ने? गंदा आंसर आ रहा था। या तो फिर एक काम करते हैं, ये जो सी मैट्रिक्स है, ये ए है, मान लो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, तो ये ए ट्रांसपोज है। आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी, चलो एक मिनट, आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब हमने सी ट्रांसपोज निकाला, तो वो आ जाता है ए ट्रांसपोज, नहीं ए ही, हाँ ए ट्रांसपोज आ जाएगा क्या, ए बी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बी एक्स, ये मैट्रिक्स है देखो स्क्यू सिमेट्रिक, तो माइनस बी आ जाएगा, तो उसका माइनस बाहर, और ये ए ट्रांसपोज, इसका मतलब यहाँ से ये जो सी मैट्रिक्स है ये कैसी मिलती है बताओ? क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो उसका ट्रेस कितना होगा? 0। 0, 0। उसका ट्रेस 0 होगा। तो ऐसे ही सी स्क्वायर का, सी क्यूब का ट्रेस कितना होगा? 0, ठीक है। एंड वो चलते जाएंगे तो सबका ट्रेस 0 आएगा, तो उनका सम 0। क्लियर? हाँ सर। ट्रेस ऑफ सी ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि हमें सी इज इक्वल टू क्या, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस से मिल रहा है। फिर उसके बाद A4, A5, A6, डाउट। trace of AB is equal to trace of this for
x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे 3x स्क्वेयर 2a, तो 3a x स्क्वेयर। दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो क्या रहेगा? 3bx²। रुको, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमें, तो बस ट्रेस का मतलब है ना, ये वाला एलिमेंट कितना आता है यहाँ पे, दूसरा तो b आ जाएगा। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है वो c इंटू सी एक्स 6x इज इक्वल टू, ये कितना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 3ax स्क्वायर प्लस 6cx प्लस b इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 4x, 6x आ रहा है प्लस 4। तो कंपेयर करना है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 4 दिख रही है क्लियरली। फिर सेक्शन बी, b1 b2 b3 डाउट। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x को 0। x x को को 0। 0 पुट कर देंगे। तो x को 0 पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी ये e की पावर 0 साइन x। तो ये कितना साइन 0 आ जाएगा ना, तो e की पावर में 0 1, ये 0, ये 1 और ये 0। तो a की वैल्यू तो 0 आ गई। अब उसके बाद एक काम करो, इसको तुम एक्सपांड कर दो, तो ये e की पावर x इंटू एल एन 1 प्लस एक्स एंड साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, ए तो 0 आ गया, ये बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो मल्टीप्लीकेशन रूल से इसको डिफरेंशिएट करो, e की पावर x इंटू एल एन 1 प्लस एक्स प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू बी 2cx, ये आ जाएगा। अब x की जगह पे 0 पुट करो, अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो b भी 0, तो दोनों के दोनों 0 है, a प्लस b 0। ठीक है, यस b4 डिफरेंशिएट किया, ध्यान रखना इसके बाद, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये b के साथ का x हट जाएगा एंड देन हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो आगे के सारे 0। b4 डाउट। तो उसमें 3 कितनी बार बाहर आएगा बताओ, 3 बार। डिटर्मिनेंट ए बी, तो उसको हम डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। ये -27, ये -1 एंड ये 3, तो हो गया 81। यस सर। b5 b6, डाउट सर। अरे b6 तो क्लास में किया रहे बच्चे, मिल जाएगा तुम्हें क्लास नोट्स में। वो a क्यूब, किसी a क्यूब के इक्वल एक प्रूव किया था ना हमने, देखो a3a7 समथिंग था, उसको a क्यूब के इक्वल प्रूव किया था, वही है क्वेश्चन से। बस a की जगह पे x, b की जगह पे y एंड c की जगह पे z दिया है। ठीक है, इतना ही था आज के लिए। बाकी और कुछ दिया था क्या होमवर्क में? नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में। लास्ट लेक्चर में कहाँ पे पहुंचे थे, उसका आंसर आ गया क्या? 4 की पावर 9 आता है उसका आंसर, आ गया? हाँ सर। कल जो इतना ज्ञान मिला है उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ क्या? अरे बोलो कोई तो।
हुआ सर। हुआ हुआ क्या? सर। एंगल से तो फिटेस्ट है, ये बता इनवर्स हुई। किस एंगल से हो, क्या करते हो ऐसा, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें बताओ। तुम फिटेस्ट और तुम सरवाइव करोगे आगे, क्या करते हो? कि देखा जाए पढ़ाई कितने लोग करते हैं, 9-10 घंटे तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। फिर उसके बाद रिवीजन कितने लोग करते हैं, तो बहुत कम है। तो कैसे कैसे सरवाइव करोगे? अरे इनको कहानियां सुनाओ, मजे आते हैं ना कहानी सुनने में। वो बायो वालों के पास कुछ काम नहीं होता है, वो एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस जल्दी हो जाता है तो वहां पे कहानियां सुनने को मिलती है। लेकिन मेरा तो ये मानना है, जो भले ही मोटिवेट करते हैं लोग, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे, जिनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वही बहुत आगे जाते हैं। लेकिन जिनको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत, बच्चा पढ़, ये होगा वो होगा, ऐसे करने की जरूरत पड़ रही ना, तो बहुत आगे तक वो नहीं जा पाते बच्चे। और जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती ऐसी चीजों से, वो किसी इससे डरते नहीं सिचुएशन से, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वरना अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हाथ पैर टिका के बैठ जाते, सिर पे हाथ लगा के क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा, फिर वो नहीं जा पाते। अब भी हम लोग करते हैं क्योंकि जरूरत होती है कुछ लोगों को। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन दिया था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, वही तो है दिक्कत। हाँ वो तो है, फिलोसफी को किसको भरोसा होगा, वो तो कहने की बातें होती है, एक्चुअल में फैक्ट देखी जाती है। सही है। उल्टा असर हुआ है क्या तुम्हारे ऊपर ज्ञान का? हाँ लिखो, क्या ही बच्चे हो तुम लोग। एडजॉइंट ऑफ 4a था। तो यहाँ पे ये 4 क्यूब बार बाहर आएगा, इसकी पावर में 2, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, तो ये 4 की पावर में 6 है। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट a मीन्स 8 का स्क्वायर, तो ये 2 की पावर में 12, ये 2 की पावर में 6, 2 की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये 2 की पावर में 18 आंसर है इसका। ठीक है, 2 की पावर में 18। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी किया होगा। और ठीक है, अब वो टाइम तो पता नहीं, मेरे ख्याल से बोलने का तो निकल ही चुका है लग रहा है। ठीक है, लिखो उसके बाद अब इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
वो इसमें लिख लो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट only when it is non-singular. Inverse of matrix square matrix exists only when it is non-singular. स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है यहाँ पे, एंड वो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो नॉन सिंगुलर रहेगा। नहीं, ये जो इनवर्स का रिजल्ट होता है, ये जो रिजल्ट आता है वो होता है यहाँ पे A इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ पे उसके पहले, इफ, मतलब जो हमने नॉन सिंगुलर वाला स्टेटमेंट लिखा था ना, उसके पहले लिखना, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स if A is any square matrix of order 3, of order n, sorry, of order n, of order n, if A is any square matrix of order n, and we are getting AB is equal to 1, I, AB is equal to I, then B is called as, then B is called as inverse of A, then B is called as inverse of A, then B is called as inverse of A, and it is given by B is equal to A inverse. इससे एक बार पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये है Aij n cross n, where AB is equal to In, then B is called as inverse of A, and it is given by B is equal to A inverse, and A inverse के लिए जो रिजल्ट है वो ये होता है। अब ये आता कैसे है, हमारे पास A इंटू एडजॉइंट फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था वो रिपीट करो ना। क्या सर जो आपने पहले स्टेटमेंट बोला था ना, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A exists only when it is non singular. दूसरा स्टेटमेंट ये था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A exist only when it is non singular. अब हमारे पास A इंटू एडजॉइंट A का रिजल्ट है, तो ये डिटर्मिनेंट A इंटू In है। अब हम क्या करते हैं, B से मल्टीप्लाई करते हैं और B ले लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे A इंटू बी, मतलब इस तरीके से पहले B मल्टीप्लाई करो, या B इंटू ए भी कर सकते हो यहाँ पे, B इंटू ए भी यहाँ पे ऐसे लिख लेना, B इंटू ए इज इक्वल टू A इंटू बी इज इक्वल टू In, तो B इंटू ए यहाँ पे एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू बी। अब ये B इंटू ए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसको एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट A, तो यहाँ से जो B आएगा वो कितना आ रहा है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, एंड ये B क्या है, A का इनवर्स है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस हमें कौन सी चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला, रिजल्ट क्या है इसका, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, एंड ये A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है,
हो गया, लिख लिया ये। अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। अगर हम a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, या तो a इनवर्स इंटू ए, तो ये I आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैट्रिक्स से n ऑर्डर किए तो In आ जाएगा, तो ये पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड, अगर हम a इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, a मैट्रिक्स दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नॉन सिंगुलर रहेगी। ये इस पॉइंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स लो, एक ही बात है। फिर उसके बाद के इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, या तो ये सॉरी के इंटू ए का इनवर्स ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/k इंटू ए इनवर्स, 1/k इंटू ए इनवर्स। हो गया। फिफ्थ, अगर हम ए बी का इनवर्स लेते हैं, ए इंटू बी का, तो ये आ जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उसके बाद अगर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A inverse is also symmetric. A inverse is also symmetric. सेवन, ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है then A inverse is also skew symmetric. और ये ध्यान रखना, क्या ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? सर बताओ, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक नहीं। मैट्रिक्स नो सर, नो सर क्यों नहीं ले सकते? उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब ये देख लो, ये 0 a माइनस ए 0, ये तो चलो ले सकते हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें इसका एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0, और फिर इनका साइन चेंज कर देना है, एडजॉइंट ए, यह आ जाएगा कितना, 0 माइनस ए 0। ठीक है, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, और ए स्क्वायर आ A जाएगी। तो square। देख लो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ये तो लग रहा है ना, ये एडजॉइंट दिख रहा है ना, मतलब क्या, स्क्यू सिमेट्रिक।
दिख रही कि नहीं दिख रही है मैट्रिक्स? क्योंकि यहाँ पे 0 0, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ए इनवर्स भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऑड ऑर्डर की इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है 0। फिर उसके बाद 8 वाले में ये वाला हो गया ना, a इंटू बी इनवर्स, तो इसी से रिलेटेड एक है, अगर हम a इनवर्स की पावर में n ले ले या a की पावर n का इनवर्स ले ले, दोनों चीजें सेम होती है। फिर उसके बाद ये a इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट हम लेंगे ये आ जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये आता कैसे है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसका लेना है, एडजॉइंट a, और ये डिटर्मिनेंट एक स्केलर है कि नहीं, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट a को हम k ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो k n बार बाहर आएगा, एंड ये एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट ये कितना रहता है, डिटर्मिनेंट a की पावर में n माइनस 1। तेरा क्या गला खराब है क्या, ये जानबूझ के ऐसी आवाज निकाल रहा है, कुछ खराब अटक गया गले में? तो ये आ जाएगा, ठीक है, और एडजॉइंट a का ये रहता है ना, तो यहाँ से देख लो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो इस तरीके से a इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाता है, ठीक है। ये प्रूफ लिख भी यस सकते सर। हो। ये जो डिटर्मिनेंट a था नीचे में, उसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a को एक स्केलर था वो, तो उसको हमने k ले लिया, तो वो k कितनी बार बाहर आएगा, अगर ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n बार बाहर आएगा, तो k की पावर है। एंड एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट a की पावर में n माइनस 1, और k जिसकी जगह पे लिया था वो वापस दे दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। हो गया? यस सर। चलो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स है 2 3 5 1 1 6 1 4 3, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। वन थ्री थ्री 1 4 3 1 3 4, इन दोनों के इनवर्स फाइंड आउट करो जल्दी से।
कितने लोगों का आ गया पहले का इनवर्स? बहुत सारों को तो कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं निकालने आ रही होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े ही नहीं ना वो बचपन में। और वो चाहते हैं कि उनको हर एक एलिमेंट ऐसा सेपरेट सेपरेट, जैसे छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाते क्या, जो नया नया आता है 11th में, उसको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके अच्छे से, ऐसे तुम चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी भी। तो क्या ही तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, लिखो, मैं बता देता हूँ उस तरीके से। एक दो लोगों ने भेजा है चैट में, ये C11, तो ये आ जाता है वो, इसका कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं अब। -1 की पावर में 1 + 1, एंड वो डिटर्मिनेंट किसका आएगा, उसके कॉलम के एंड उसके रो को भूल जाओ। तो 1 6 4 3, तो -1 की पावर में 2 तो 1, और यहाँ पे 3 - 24, इसको एक्सपांड, ये तो आप मेरे ख्याल से आता होगा, अब इतने भी बेवकूफ नहीं हो तुम लोग। तो 3 - 24, तो यह आ जाएगा -21, तो C11 - 21। फिर उसके बाद C12, गधा मजदूरी करोगे तुम लोग लग रहा है। ये कॉलम ये रो गई, फिर डिटर्मिनेंट कौन सा, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं अब, तो 1163, तो ये माइनस आएगा, इसका एक्सपांशन ये 3 - 6, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3। फिर उसके बाद C13, तो -1 की पावर में 1 + 3, अब इसकी कॉलम और इसके रो को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट तो 1 1 1 4, तो यहाँ पे -1 की पावर में 4 तो +1, और ये 4 - 1 तो 3। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट C21, -1 की पावर में 2 + 1, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम भूल जाना, तो इसमें कौन सा आ जाए, किसका डिटर्मिनेंट, 3 5 4 3, 3 5 4 3 का डिटर्मिनेंट, तो ये माइनस, ये 9 - 20 तो -11, तो माइनस माइनस +11। हाँ, तो चलो इसमें भी दिक्कत आएगी, बोलेंगे कैसे आ गया, तो दिखा देता हूँ। ये 9 - 20, ये -11 आता है, तो यहाँ से 11। फिर उसके बाद C22, -1 की पावर में 2 + 2, डिटर्मिनेंट किसका, अब ये C22 मतलब इसका कोफैक्टर निकाल रहे, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 1 5 3 का डिटर्मिनेंट, 2 1 5 3 का डिटर्मिनेंट, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 6 - 5 1, -1 की पावर में 2 + 3, तो यहाँ पे इसके रो को है, इसके कॉलम को भूल जाते, 2 1 3 4, 8 - 3, तो ये -5, -1 की पावर में 3 + 1, इसका कोफैक्टर निकाल रहे, तो इसकी रो इसका कॉलम गया, तो 3 5 1 6, तो यहाँ से ये 1 और ये 18 - 5, तो ये आ जाता है 13। फिर उसके बाद C32, -1 की पावर में 3 + 2, तो इसका कोफैक्टर निकाल रहे, तो इसका कॉलम इसकी रो गई, तो 2 1 5 6, उसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से ये -1 और ये 12 - 5, तो -7 आ जाएगा, एंड C33, तो -1 की पावर में 3 + 3, इसका कोफैक्टर निकाल रहे, तो इसकी रो इसका कॉलम गया, तो 2 3 1 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स अब निकलेगी, ये -1, फिर ये -7, ये 13,
13 हो गया। उसके बाद ये कितना है, -5 1 11, -5 1 11। उसके पहले 3 3 -21, 3 3 -21। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज। ये तो ट्रांसपोज -21 3 3 11 13। फिर उसके बाद 1 -5 13 -7 -1, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। एंड डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, -18। -18. हमारे पास कोफैक्टर्स है, तो उसको जब डिवाइड करोगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, -18 ही आता है क्या? सर बस है. ठीक है, तो -18 आ रहा है, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट है -18, तो लिख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से निकलती है कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। जल्दी से ये सेकंड, सेकंड में भी ऐसे ही बताना पड़ेगा क्या? C11 C12। तो तुम कुछ रिवाइज कर रहे हो घर पे क्लास नोट्स, या नहीं कर रहे हो? कर रहे देखते हो तो रिजल्ट ही बताएगा फाइनल का। ठीक है, जो तुम दोगे फेब में, जब भी तुम्हारी एग्जाम होगी, वो रिजल्ट बताएगा। तो फिर जो रिजल्ट आएगा, अपने अंदर झांकना मन में और सोचना कि क्या गलतियां हुई। अगर रिजल्ट बेकार आया तो, अच्छा आया तो अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट बेकार आया तो क्या गलतियां की थी, वो तब एनालाइज करना तुम लोग, क्योंकि अभी तो नहीं कर रहे हो, तो परवाह ही नहीं किसी चीज की, तो तब तो एनालाइज करना, पता चल जाएगा। हो गया। इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1। 7। अरे 1 आती है रे। एंड एडजॉइंट ए जब तुम निकालोगे यहाँ पे अब, तो वो एडजॉइंट ए आ जाता है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, तो ए इनवर्स हमें मिल जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अब। लिखो, ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 1 0 -1 एंड 2 1 1। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फर्स्ट, सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू इनवर्स ए,
जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू। फिर ये इन्वर्स होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे फिर से डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल के ऊपर, जो मेन पार्ट है इस टॉपिक का, जिसकी वजह से ये टॉपिक पैदा हुआ है। पहले का आंसर -1 -1, दूसरे का -8 -8, तीसरे का -1/8 सही है। फोर्थ -4 सोच समझ के बताओ, अब -4 कर रहे हो। वन बाई 8 सही है। यहाँ पे पहले का क्या है, डिटर्मिनेंट ए तो निकालना ही पड़ेगा, उसी की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो -1 आता है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये -1। सेकेंड ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब 2 इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये 2 क्यूब बाहर, ये इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये -8 आ जाएगा क्योंकि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट -1। फिर अब ये 2a इसका इनवर्स है, तो प्रॉपर्टी से ये 1/2 बाहर आएगा और ये a इनवर्स रहेगा। अब जब इसको डिटर्मिनेंट के बाहर लेंगे तो वो 1/2 क्यूब बाहर, और ये a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना आ जाएगा -1/8। सही। फोर्थ क्या है उसमें, एडजॉइंट 2 इंटू एडजॉइंट ए का ए इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे भी ये 1/2 बाहर, ये एडजॉइंट ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो 1/2 क्यूब बाहर, ये 1 अपॉन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 1/8, एंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर में 3 - 1, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये 1/8। ठीक है। एंड ये जो फिफ्थ का निकालेंगे आंसर, ए क्यूब का इनवर्स है, तो ये इसको हम ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। देन 3 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लो, ये -1 का क्यूब, फाइनली -1। क्लियर। सर हाँ सर क्वेश्चन वाला पेज दिखाई नहीं था। डन सर। आज के लिए इतना है। तो आज के एओडी के डीसी का टाइमिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ।
एक मिनट बस। साढ़े 5 बजे से होगी वो डीसी। अब 5 बजे से, ठीक है, 5 बजे से, ठीक है, 5 to 7 इसमें एओडी की डीसी होगी। ठीक है, तो नहीं है तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज शाम को डीसी में मिलते हैं।